हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम पूरा मस्त होंगे। आई होप कि एकदम पूरे तरीके से एकदम अच्छे होंगे, टंच होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 8 के लिए, समझे ना। जो सो आप लोग के लेकर आए हैं चैप्टर 1 जो सो 4.1 का लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए सब खा पी करके एकदम मस्त होंगे, हमको पता है। तो चलिए अगर नहीं खाए पिए तो जाके पहले खा पी लीजिए, उसके बाद पहले वीडियो पे आगे शुरू से एकदम अंत तक पहले वीडियो देखिए और समझ में एकदम अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, और मजा नहीं आएगा तो फिर बेकार है ना। मजे से एकदम पढ़िए, जिंदगी में कभी टेंशन मत है। लाइफ में क्या है कि एकदम मजे से पढ़िए, तब समझ में आएगा पढ़ाई का महत्व क्या है कि मजे से पढ़िए। मैथ का नियम क्या होता है ना कि एकदम मैथ इंटरटेनमेंट कब मिलता है, जब हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तब मैथ को मजा आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, समझे कि नहीं। तो पहले एकदम टंच रहिए। चलिए, क्या होता है ना कि आप पढ़ेंगे नहीं और बोलेंगे कि नहीं एग्जाम का समय आ गया, तो आप पूजा कीजिएगा, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमको पास करवा दीजिएगा भगवान। तो भगवान कुछ नहीं करने वाला है। भगवान समझे कि नहीं, कर्म करो सब फल मिलेगा, मेहनत करो, भगवान के भरोसे पे मत रहना, समझा कि नहीं। तो चलो आज इसकी वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 4.1 का शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का। ठीक है, तो हम पहले पिछले वीडियो में 3 नंबर तक पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इस 2 नंबर तक बता दिए हैं, सॉरी 3 नंबर से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या दिया है। 2 के पावर में -1 और उसके पावर में फिर दिया 5। ठीक है ना, फिर गुना 32 दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हम पहले हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल। पता है मैथ में हम हल क्यों लिखते हैं बाबू। हल मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमको हल लिखे, तो हल का कोई मकसद होगा ना। हल का मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए आपका एक खेत है। ठीक है, मैथ में हल क्यों लिखाता है, तो मान लीजिए खेत है, तो हल चलाते खेत में, जुताई करते हैं। तो देखिए एक बार अगर वो खेत में अगर जोतोगे बाबू, समझो कि एक बार अगर वो खेत में हम जोतेंगे और कोई भी दाना बोएंगे तो ज्यादा अच्छा से नहीं होगा, समझे कि नहीं। पता चलेगा फसल नहीं हुआ लेकिन घास हो गया, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसको हम कई बार खेत को क्या करते हैं, जुताई करते हैं। एक बार इधर से, तब एक बार इधर से, फिर 2 बार हुआ, फिर इधर से जुताई करते हैं। मतलब जितना हम जुताई करते हैं क्या होता है कि फसल मेरा उतना अच्छा से होता है कि नहीं। तो यही हो गया मैथ का मतलब होता है हल। इसी लिखते हैं कि आप कॉपी में इसको पूरा जोतिए मैथ का। अब जितना इसको जोतेंगे, समझे कि नहीं, उतना आपका दिमाग में घुसेगा। प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का नियम ही प्रैक्टिस कीजिए, समझे ना। एक बार नहीं, कॉपी में एकदम 4 बार 5 बार एक ही क्वेश्चन को बनाइए, रिवाइज कीजिए, मतलब उसको मतलब पूरा जोतिए, तब मैथ समझ में आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को जो है पहला क्या बोलता है, 2 के पावर -1 दिया, उसके पावर में 5 दिया। हम आपको फॉर्मूला भी लिखवाए थे। फॉर्मूला में क्या होता है कि 2 के पावर -1 और जो सो 5 है, तो पावर पावर गुना होता है। पावर पावर क्या होता है, गुना होता है। तो गुना आ जाएगा -1 गुना 5, ठीक है, गुना 32, समझा कि नहीं। अब क्या होगा कि 1 मिनट क्या करना है, इसको गुना करना है और इसको 2 के फॉर्म में लाना है। 32 को 2 के फॉर्म में लाएंगे, तो कहने का मतलब है कि इसको भी 32 को 2 के फॉर्म में लाएंगे, तो इसका एलसीएम निकालना। ठीक है, तो एलसीएम निकालने क्या होगा, 2 से लगाएंगे 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में, आएगा ना। देखो 1 2 3 4 5 को 2 आया, तो ऐसा नहीं लिख सकता 5 के मुड़िया 2 के मुड़िया पर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तुम्ही लोग से हम पूछ रहे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलिए तो वही लिखे, हम क्या किए वही लिखे। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 के मुड़िया पे 5 लिख देंगे। 2 के मुड़िया पे कितना लिखेंगे, 5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो -1 को 5 के साथ गुना कर देंगे, कितना होगा, तो -5। ठीक है, और गुना इसका कितना हुआ था, 2 के मुड़िया पे 5, 2 के मुड़िया पे 5। अब एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे, क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला भी बुक में दिया गया, फॉर्मूला भी लिखवाए थे। क्या होता है कि m के पावर n गुना m के पावर m, है ना। n के पावर n था और n के पावर m था, तो क्या होता है बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर, तो बेस बेस मिलता है तो 1 बन जाता है, ये गुना हो जाता है। गुना में तो प्लस प्लस जुड़ जाता है, n प्लस m, ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना। चलिए अब बेस बेस मेरा सेम हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और पावर पावर क्या होगा, जुट जाएगा। गुना में जुटता है ना, जुटेगा, -5 + 5, क्योंकि अब क्या करना है कि -5 और +5, ठीक है, दोनों कट जाएगा, तब बचेगा क्या, पूरा 0 हो जाएगा। और ये 0 से गुना होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 0 से गुना होगा कितना होगा, इसके पावर 0 है, तो कुछ नहीं, 2 को 0 पर स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 छिपा रहता, कुछ नहीं था, जाकर के 1 बैठ दिया, समझा कि पहले बता चुके हैं। जहां कुर्सी खाली जगह जाके एकदम 1 बैठ दिया, जहां कुछ नहीं था 1 छिपा। ठीक है, तो चलिए पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा का देखिए, दूसरा में आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है,
दूसरा में आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं। अब मान लीजिए कि आपको पूरा बड़ा बर्तन दे दिया गया, पूरा खाना भी दे दिया गया, समझिए प्लेट छेद है, तब खाना रहेगा उस पर? रहेगा नहीं ना रहेगा। खाना क्या देना को, खाना तो दे दिया लेकिन क्या है कि कोई काम का नहीं, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को क्रिया जानते होंगे, क्रिया जानता है कि नहीं? क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना या होना, मतलब जो काम हम करेंगे वो काम होना भी चाहिए, उसको क्रिया कहते हैं, समझे कि नहीं। और वो काम अगर नहीं हुआ तो क्रिया नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय क्या होता है, वो पढ़ाई होना भी चाहिए पूरा, तब जाकर के क्रिया कहलाएगा। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम पूरा होना चाहिए तो क्रिया कहलाएगा, समझे ना। अब मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, अब धक्का दे रहे हैं तो क्या करें, 10 फीट इसको पीछे लेके जा सके, नहीं लेके जा सके ना, तो क्या होगा, ये क्रिया कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब हम काम किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वैसा क्रिया नहीं कहलाएगा। तो वही है कि क्या है कि अगर जीरो सबके पावर दे दिया, सबको जीरो से गुना कर दो बाबू, तो कितना होगा, कोई भी अंक को जीरो से गुना करते हैं क्या होता है, लड्डू कर देता सभी को ना। तो समझ जाइए कि इसको भी लड्डू बना देगा। सबका पावर, एक के 3 के पावर 0 बार करेंगे 0, इसका पावर 2 बार करेंगे, मान लीजिए 3 के पावर 2 बार करेंगे, ठीक है, तो 3 के पावर 2 बार किए कितना होगा, 3 3 9, फिर 9 के साथ फिर 0 से जैसे गुना करते हैं, 0 कर देगा, फिर ये भी उसके साथ गुना करेंगे, फिर वैसे 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए वैसे तो ऐसे 0 है, ये क्या है, 0 हो गया। अब कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये भी मेरा आंसर हो गया। इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं। चलिए, यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट है तो क्या करोगे, स्मार्ट टीचर का स्मार्ट स्टूडेंट। चलिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, अब तीसरा नंबर का ये क्या होगा आंसर, हमको तुम ही लोग बता दो। इसका भी है 999 के पावर 0 दे दिया, इसका भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसका भी 0, 0 से गुना करेंगे, और कुछ नहीं तो क्या है 1, ये भी मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए, अब इसमें थोड़ा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसको भी हल लिखते हैं, हल लिख लेना अपना तुम लोग, समझा कि नहीं। चलिए, अब क्या करना है, देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, पहले पावर पावर गुना होगा। चलिए, क्या करते हैं, 3 के पावर 5 है, ठीक है, बटा में, और पावर पावर गुना करते हैं, कितना हो जाएगा -2, तो 1 के -1 को 2 से गुना करें -2 हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब बताइए कि 3 के पावर 2 बार गुना करेंगे तो 3 गुना 3 2 बार हो जाएगा, तो माइनस है, दोनों माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस, तो 3 3 9, समझे ना, तो 9 हो जाएगा। और 5 के भी स्क्वायर 2 बार करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे 2 बार, माइनस माइनस फिर दोनों माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस प्लस 25 हो जाएगा, समझा कि नहीं। लेकिन अंश बटा हर पढ़ा होगा, अंश क्या है मेरा, ये हो गया अंश, और नीचे वाला क्या हो, हर हो गया, समझा ना। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, समझा कि नहीं। तो क्या करें, इसको पलट देंगे, क्या करें, पलट देंगे, पलट में समझता है कि नहीं, पैरा ऊपर कर दो, मुड़िए नीचे कर दो, तर कर दो, समझा कि नहीं। चलो, अब 25 को ऊपर ले जाते हैं और 9 को नीचे ले आते हैं, यही हो गया मेरा आंसर। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब वीडियो समझ में आ गया होगा हमको लगता है अच्छे तरीके से। तो क्या करते हैं कि अब 3 नंबर का, अब इसको थोड़ा देख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब 4 नंबर का इसको वीडियो में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए, उतार लीजिए आप लोग। चलिए, 4 नंबर का शुरू करते हैं, ठीक है। उधर तो 3 नंबर बता दिए। देखिए, यदि n के पावर 6 के पावर n, ठीक है, और बटा में 6 के पावर -2 है, ठीक है, तो और क्या है, बराबर इक्वल टू दे दिया 6 के पावर 3 है, तो n का मान निकाला, किसका मान निकाला, n का मान, समझा। चलिए, जो भी दिया निकाला, मंगरा बुधना सुधना सब जो दिया रे, सब क्वेश्चन पढ़ो ना, निकाल देना, बस बात खत्म, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, हल। और हल क्यों लिखते हैं बाबू, हल क्यों लिखते हैं, हल को बोले ना जुताई करने के लिए। चलो, अब जुताई करते हैं, ठीक है। n के पावर से 6 के पावर n, ठीक है। लेकिन एक बार फॉर्मूला देखिए, भागा में है तो दोनों बेस बेस मिलेगा, एगो बेस बनेगा। डायरेक्ट हम कर देते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, घबरा जाएगा बच्चा लोग। क्वेश्चन ये है, अब हमको ये बताइए कि देखिए बेस बेस मिलेगा तो एक 6 बनेगा, और भागा में है तो पावर पावर क्या होगा, पावर पावर घटता है, तो n माइनस और एक -2, ठीक है, बराबर 6 के पावर 3। अब बोलेगा मास्टरवा जो है एक माइनस मैंने 2 को लिख दिया, कहाँ से मैंने 2 को लिख दिया, कहाँ से लिखा जानता है, जब कल हम कोचिंग पढ़ाने जा रहे थे ना, तो माइनस का चिन्ह वहां गिरा हुआ था, उठा के लाके यहाँ बैठा दिया। आंधर कहाँ के, हाँ रे अंधरा, तुम लोग का जब एक माइनस में फॉर्मूला क्या होता है, घटता है, भागा में क्या होता है, बेस बेस मिलता है, एक बनता है, पावर पावर घटता है, तो पावर पावर घटेगा तो एक माइनस वाला फॉर्मूला है यार, इसमें भी माइनस है, माइनस नहीं देगा, इसमें माइनस है, माइनस आया है, समझा। चलिए, अब क्या करते हैं कि 6 के पावर n, अरे माइनस में मिलेगा +2, समझा, 6 के पावर 3। चलिए, अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि इक्वल टू, बराबर के इस पर उस पर अगर सेम रहेगा बेस, तब मिलेगा क्या होगा, दोनों गैप हो जाएगा, कट जाएगा, बच्चे खाली ऊपरा ऊपरा
समझा ना, कर मुड़िया पे जो टिक्की पर है दोनों वाला वही बच जाएगा। क्या बचेगा, n+2 बराबर 3। समझा। अब एक जात एक तरफ रखते हैं कि नहीं, चलो अब एक जात एक तरफ करो, समझा, चर अचर एक तरफ कर दो, छाट दो, तब एक जात को एक तरफ करो, दो को उठा उधर कर देंगे, एक जात एक तरफ हो जाएगा, तो n को इधर छोड़ देते हैं, ठीक है, और दो को उठा उधर ले जाता है। अभी दो इसमें किधर है, प्लस में है, उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब बताइए n बराबर कितना जाएगा, 3 में जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया होगा। वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों तक पहुंचाने का काम तुम लोग का है, ठीक है। चलिए, बहुत लड़का बोल रहा था सर आपका दाढ़ी बढ़ गया, क्या करें, पैसा नहीं है, पैसा होगा तो बना लेंगे दाढ़ी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब 4 नंबर का हो गया, 5 नंबर 6 नंबर का नेक्स्ट वीडियो में बना करके देख लें, और थोड़ा जल्दी से चलिएगा, समझे ना। पेन कॉपी को एकदम उठाओ, एकदम इतना रगड़ो एकदम फाड़ दो। अब फाड़ने मतलब कॉपी तितवी नहीं फाड़ देना, समझा कि, मतलब लिख करके एकदम बना करके एकदम फाड़ दो, समझा कि नहीं। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से।